गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन ड्राइव करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन 1 न्यूटन एंड डेन। राइट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है। ओके, इसको हम ड्राइव करते हैं। चलिए देखिए, 1 न्यूटन को हम कैसे लिख सकते हैं। 1 न्यूटन को हमें डेन में एक्सप्रेस करना है, तो कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो देखो बेटा क्या होता है, 1 न्यूटन को किस तरह से लिखा जा सकता है। 1 न्यूटन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए 1 kg, देखो डेन क्या है, डेन CGS यूनिट है और ये कौन सी है, SI यूनिट है। ओके, तो लिखते हैं जरा। देखो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ओके, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, दैट इज 100 सेंटीमीटर होते हैं। ओके, और इसको आपको पता है कैसे लिखा जा सकता है, इसको 10⁻³ भी लिखा जा सकता है, इसको 10⁻² लिखा जा सकता है। चलिए मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, 10⁻³ ग्राम इंटू यहाँ पर 100 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए, अगर यहाँ पर जब हम ये नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 10th पावर को मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट को लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मैं लिख सकता हूँ सेकेंड पावर -2। ओके, तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और यहाँ पर देखिए, जो 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये 1 डेन के इक्वल होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ओके, यूनिट ड्राइव किया था ना ये रिलेशन। तो आपको क्या करना है, इस रिलेशन को डेन से रिप्लेस कर देंगे, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डेन। यहाँ पर आएगा 10⁵ डेन। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है। और अब इसके बाद जो हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स आपने इस फॉर्मूला बेस्ड करने हैं, F इज इक्वल टू ma, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है वो, मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को मैंने दूसरे फॉर्म में भी लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दोनों फॉर्मूले यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। अगर वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, वो हम देखेंगे फॉर्मूला किस तरह से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। ओके, तो यहाँ पर SI यूनिट और CGS यूनिट को लिखा हुआ है। देखिए, अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, तो आपका जो फोर्स का CGS यूनिट, SI यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा, और CGS यूनिट क्या होगा बेटा, डेन होगा। इसी तरह अगर एक्सेलरेशन को एक्सप्रेस करना है, SI यूनिट में मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ओके, मास एक्सप्रेस करेंगे तो kg में एक्सप्रेस करेंगे और ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पर जब आंसर आएगा आपका, यूनिट के साथ आंसर लिखना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज उसमें मार्क्स डिडक्ट होते हैं। ओके, तो अब एक आपने पढ़ा हुआ है, ये भी क्लास 9th का टॉपिक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, पढ़ा हुआ है आपने, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर कहीं न्यूमेरिकल में रिटार्डेशन लिखा हुआ है और नेगेटिव एक्सेलरेशन लिखा है, दोनों एक ही बात को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करूं मैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करूं तो देखिए, अगर सपोज कीजिए यहाँ पर एक ग्राउंड सरफेस है और कोई ऑब्जेक्ट है, जब वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज होती है। ये आपके पास एक बॉल है जो ऑलरेडी u वेलोसिटी से मूव कर रही है, मैंने इसको मान लिया 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, F फोर्स लगाया, तो ये क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, u से v हो गई, और लेट अस सपोज दैट इसकी वेलोसिटी आपने 15 मीटर पर सेकेंड कर दिया। ओके, यानी कि फोर्स लगने से उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, यहाँ पर A पॉइंट है, A पॉइंट से मूव कर रही है, और यहाँ पर ये B पॉइंट पर, यानी कि B पॉइंट पर पहुँचते हुए उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 15 मीटर पर सेकेंड से मूव करना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ से देखिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर टाइम गिवन होगा, यानी कि कितने टाइम में उसकी वेलोसिटी 5 से 15 हुई। ओके, तो यहाँ पर देखिए, हमने मान लिया इस बात को कि इतनी वेलोसिटी बढ़ने में 5 सेकंड का टाइम लगा। ओके, 5 सेकंड। ओके, तो यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी गिवन है, दिस इज
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ओके, तो बताइए एक्सेलरेशन क्या होने का। एक्सेलरेशन इज 15 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5। ओके, सेकेंड आएगा यहाँ पे। ओके, ए इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 सेकेंड, कैंसल आउट। सो एक्सेलरेशन कितना होगा, ट्वाइस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पर आप देखिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। ओके, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इट मीन्स कि यहाँ से हमें एक बात पता लगी कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज होगी, तब क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। और अगर जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं ना, तो हमारी स्पीड क्या होती है, धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर स्पीड कम हो, वेलोसिटी कम हो, तब हमारे पास कौन सा एक्सेलरेशन आने वाला है, तब नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। ओके, सपोज कीजिए ये वेलोसिटी है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई व्हीकल है, ट्रेन है, वो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। ओके, जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो होना स्टार्ट हो जाती है, रेस्ट पे आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। या आपने ब्रेक अप्लाई किया तो वेलोसिटी डिक्रीज होकर 15 से 10 पर आ गई। ओके, इतना होने में आपको मान लीजिए आपको 2 सेकेंड या 3 सेकेंड 2 सेकेंड का टाइम लगा। देखिए करते हैं हम कैसे। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी u जो कि 15 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि आपके पास जो स्पीड है, इस स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, ट्रेन चल रही है। अगर मैं v की बात करूँ तो स्पीड कितनी रहेगी, 5 या आप कह दीजिए ये 10 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज होगी। ओके, डिक्रीज हो गया। और इतना टाइम कितना लगा आपको, टाइम लगा 2 सेकेंड। तो यहाँ पर अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहें, एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन फाइनल माइनस इनिशियल 10 माइनस 15, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 15 मीटर पर सेकेंड अपॉन कितना, 2 सेकेंड। यहाँ पर आपके पास आएगा दिस इज माइनस 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2 सेकेंड। यहाँ पर आएगा आपके पास a इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या आने वाला है, नेगेटिव। इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। ओके, तो यहाँ पर आपके पास इन न्यूमेरिकल्स में इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ होने वाली है, जो कि आपने ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ी हुई है। ओके, और अब ये हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इनको एक बार देख लेंगे क्या है। इफ़ द बॉडी मूव्स वर्टिकली अप और डाउन देन ए इज़ रिप्लेस्ड बाय जी। देखो बेटा, आपके पास क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, उसमें a आ रहा है ना, a इज़ द एक्सेलरेशन। नाउ अब क्या होगा, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकता हूँ, थ्रो करता हूँ, ऊपर थ्रो करता हूँ, राइट, तब हमारे पास क्या होगा, वो एक्सेलरेशन होगा, उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, g से रिप्लेस कर देंगे। ओके, अब हमारे पास दो कंडीशन है, आइदर तो हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो कर सकते हैं या हम ऊपर से ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में क्या होने वाला है, देखिए, इफ द बॉडी allowed to fall freely under the effect of gravity then initial velocity is taken as 0। देखिए, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप करते हैं, सर्टेन हाइट से मतलब यहाँ पर अगर वो रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। और जब हम इसको ड्रॉप करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ग्रेविटी की वजह से अर्थ क्या करती है, सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ओके, तो अट्रैक्ट करेगी तो वहाँ पर क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी और यहाँ पर आपके पास g क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन वहीं अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, ऊपर फेंकते हैं, तब क्या होता है, तब ऑब्जेक्ट को हमने ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी दी है। ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो कुछ वेलोसिटी से वो मूव करेगा। इट मीन्स कि वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी होगी, बट क्या होगा, वो एक सर्टेन हाइट पर जाने के बाद यहाँ पर जाकर रुक जाएगा और फिर वापस वो क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से अर्थ सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होगा। इट मीन्स कि वो एक सर्टेन हाइट पर पहुँचने के बाद वापस अर्थ सरफेस पर जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि देखो इनिशियल वेलोसिटी तो थी कुछ, लेकिन वो एक सर्टेन हाइट पर जाने के बाद क्या हुआ, वो रुक गया यहाँ पर, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो गई। एंड देन g इज टेकन एज नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट
कहाँ पर मूव कर रहा है, वो अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहा है जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब जल्दी से इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ओके, न्यूमेरिकल्स बड़े ही सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं और मैंने आपको ऐसा यूनिट भी बता दिया है, राइट। तो अब हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल। फॉर्मूला आपके पास यही यूज होने वाला है, F इज इक्वल टू ma। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला न्यूमेरिकल है, वो पहला न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या गिवन है, एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऑब्जेक्ट का मास गिवन है और उसके ऊपर जितनी फोर्स लग रही है वो गिवन है। मींस हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास 200 ग्राम है और उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है 25 न्यूटन लग रही है। ओके, हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। ओके, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है उसका मास कितना है, 200 ग्राम है, हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया 25 न्यूटन का, तो हमें ये बताना है कि उसमें कितना एक्सेलरेशन होगा। ओके, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और एकदम आपके पास फॉर्मूला बेस्ड है। F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। तो अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो x इज इक्वल टू क्या होगा, F/m। ओके, बट यहाँ पर आपको इस चीज़ पर ध्यान देना ज़रूरी है कि अगर कोई यूनिट स्मॉलर यूनिट हैं तब आपको क्या करना है, तब आपको वो एक इक्विवेलेंट यूनिट में कन्वर्ट करना है। मीन्स अगर CGS है तो उसको कंप्लीट CGS कर लीजिए, अगर SI है तो उसको कंप्लीट SI कर लीजिए। यहाँ पर एक CGS सिस्टम में है और एक SI सिस्टम में है, तो यहाँ पर हम देखिए हम इसको क्या कर रहे हैं, CGS से SI सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड करूँगा तो 20 से 20 कैंसल आउट, यहाँ पर आएगा 1/5 kg, 1/5 kg, और मैं इसको लिख सकता हूँ 0.2 किलोग्राम। आपके पास आ गया, ये मास है। अब यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है, A इज इक्वल टू 25 न्यूटन बाय 0.2। ओके, अगर एक्सेलरेशन है तो मैंने आपको एक्सेलरेशन की यूनिट निकालना बताया था, क्या होगा, क्योंकि ऐसा यूनिट है तो आंसर भी ऐसा यूनिट में आने वाला है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, या आप इसको लिख सकते हैं और मीटर सेकेंड इन पावर -2। ओके, तो यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाकर 10 हो जाएगा, एंड 1 ज़ा 5 ज़ा, तो यहाँ पर आएगा आपके पास एक्सेलरेशन 125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है ये, और अब मुझे लगता है ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके, अगला न्यूमेरिकल आपके पास है ए फोर्स ऑफ 5 kg। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, एक फोर्स है, कितनी है वो, 5 किलोग्राम वेट एक्ट्स अपॉन अ बॉडी ऑफ मास 9.8 kg। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि फोर्स आपके पास है 5 kg, किलोग्राम वेट, 5 kg वेट। ओके, और मास आपके पास गिवन है, मास क्या है, मास आपके पास 9.8 किलोग्राम है। ओके, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको अगेन एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। ओके, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ये ग्रेविटेशनल यूनिट है, किलोग्राम वेट मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में, ठीक है। किलोग्राम वेट क्या है, ये एक ग्रेविटेशनल यूनिट है। तो यहाँ पर जब भी इस तरह का यूनिट होगा तो आपको G की वैल्यू गिवन होगी, अगर G की वैल्यू नहीं गिवन है तब आप लेंगे G की वैल्यू गिवन है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, अदरवाइज अगर गिवन है तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। तो ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है इसमें, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हम मल्टीप्लाई कर 5 × 10 न्यूटन, इट मीन्स कि कितना आया, 50 न्यूटन आ गया। ओके, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट हो गया। अब सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F/m। ओके, यहाँ पर पुट कीजिए वैल्यू, पुट करेंगे तो वैल्यू फोर्स कितना है, 50 न्यूटन है,
और मास कितना है 9.8 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पर ये आएगा 49 ज़ा, और ये आ गया 5 ज़ा। इट मीन्स कि 250/49। ओके, जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आप करके देख लीजिए, यहाँ पर सिंपली कैलकुलेशन वर्क भी मैं यहीं कर दिखा देता हूँ। देखो ये अप्रोक्सीमेट 55 ज़ा 250 होता है ना, तो अप्रोक्सीमेट मीन्स 5 से ऊपर आने वाला है, क्योंकि इट इज़ 250। ओके, तो डिवाइड कर देख लेते हैं। यहाँ पर 250 डिवाइडेड बाय 49, 49 5 ज़ा 245, एंड यहाँ पर 5 बैलेंस अगेन 0, तो यहाँ पर आ गया पॉइंट, 49 1 ज़ा 49, तो अगेन 1 आ गया, तो आगे ये है बढ़ता चला जाएगा। आप इसको अप टू 1 डेसिमल तक कर लीजिए। तो एक्सेलरेशन कितना आया आपके पास? आया एक्सेलरेशन 5.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सिंपल आपके पास न्यूमेरिकल है। मैंने दोनों तरह के सिंपल न्यूमेरिकल कर दिखा दिए आपको। अब थोड़े से अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक बॉडी है, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट 20 मीटर। ओके, हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू रीच द ग्राउंड? टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक बॉडी है, उसको हमने एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया है, तो यहाँ पर जो हाइट है वो 20 मीटर है। ओके, जब हम इसको ड्रॉप करेंगे, इट मीन्स देखो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है। मैंने आपको बताया एक बताया था मैंने कि अगर ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से क्या करते हो, ड्रॉप करते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में वेलोसिटी, बॉडी है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करेगी। ओके, सो उस केस में क्या होगा? यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और जो जी की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया। ये देखिए, आपके पास एक बॉडी है, ओके, और ये हमारे पास ग्राउंड सरफेस है। तो यहाँ से आप इसको ड्रॉप कर रहे हो, ये जो हाइट है ये आपके पास 20 मीटर गिवन है। ओके, यहाँ पर जी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है। ओके, और ये क्या है? आपके पास हाइट है। ओके, हाइट है आपके पास, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको इसमें कैलकुलेट करना है टाइम को कैलकुलेट करना है। ओके, आपको क्या कैलकुलेट करना है? टाइम कैलकुलेट करना है। चलिए टाइम कैलकुलेट करते हैं। देखिए, आप यहाँ पर कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे? देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन में आप, दिस इज नंबर 3। ओके, तो यहाँ पर आप इक्वेशन यूज करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन मोशन। ओके, यहाँ पर देखिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, a को किससे रिप्लेस करना है? g से रिप्लेस करना है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो यहाँ पर मैं आपको ये लिख सकते हैं u विल बी 0। आपको पता लग गया होगा g 0 क्यों है, और g विल बी पॉजिटिव, ये भी पता लग गया क्यों है। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट को आप किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप करोगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करता है, तो उस कंडीशन में जी तो पॉजिटिव होती है, बट यहाँ पर क्या होगा? u 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, और आपको पता है अगर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है, मैंने आपको बताया ना, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो या नीचे फेंकते हो, तो दोनों कंडीशन में a को किससे रिप्लेस करना है? g में। अभी पहला ही पॉइंट था ये, तो हम इसको इक्वेशन को ऐसे लिख रहे हैं। अब देखिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, u 0 है, तो पुट कर दीजिए जरा वैल्यू उसकी। चलिए करते हैं। s की वैल्यू गिवन है 20, और u की वैल्यू है 0 इंटू टी प्लस हाफ, g की वैल्यू गिवन है 10। ओके, एंड टाइम हमें निकालना है। ठीक है जी, टाइम निकालना है। तो ये हो गया आपके पास 20, 2 5 ज़ा, और यहाँ पर आ गया 5 टी स्क्वायर। ओके, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20, और अगर टी की वैल्यू निकालोगे टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20/5, 4 जा स्क्वायर रूट है, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर देखिए 5 टी स्क्वायर आ गया, 2 5 ज़ा,
और यहाँ पर आ गया फोर्जा। ओके, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो कितना आ रहा है आपके पास, ठीक है 2 सेकेंड आ रहा है। देखिए यहाँ पर 2 सेकेंड आएगा ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो कितना टाइम लेगा उसको, 2 सेकेंड लगने वाला है। तो इस तरह से ये एक न्यूमेरिकल था। यहाँ पर तो हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको इसमें और भी क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें क्या है बेटा, इसमें हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करा है, राइट। तो देखिए बेटा इसमें क्या निकालना है, एक बॉडी है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, ये देखिए फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एट 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, और जी की वैल्यू आपने 10 ली है। इट मीन्स कि जो आपके पास बॉडी है, मैं आपको पहले एक पॉइंट रिकॉल करा देता हूँ। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी और ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो उस केस में जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वहाँ पर क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है 10 मीटर पर सेकेंड और जी विल बी नेगेटिव होगा, जी विल बी नेगेटिव। एंड यहाँ पर आपका जो जी नेगेटिव है और जी की वैल्यू गिवन है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर तो टाइम कैलकुलेट करना था ना, हाउ मच टाइम यू हैव टू कैलकुलेट, टाइम कैलकुलेट करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है हाइट, कि वो कितनी हाइट तक जाएगा। एक बार मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, हाइट, जो मैक्सिमम हाइट तक वो गया। मान लीजिए, देखिए दोबारा समझने की कोशिश करते हैं इसको। एक ऑब्जेक्ट है, हमने उसको ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो वो जब हमने उसे ऊपर थ्रो किया तो मान लीजिए कि वो इस हाइट तक गया। ओके, यहाँ पहुँचने के बाद क्या हो गया, ये उसका मैक्सिमम हाइट हो गया और फिर वो क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ गया। तो इट मीन्स कि अर्थ सरफेस से लेकर उसकी इस हाइट तक हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें वो हाइट कैलकुलेट करनी है। अब देखिए बेटा, हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जब ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करता है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। ये दो मेन पॉइंट है यहाँ पे 1 एंड 2। आपको क्या कैलकुलेट करना है, हाइट कैलकुलेट करनी है। तो इसमें देखिए, अगर इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है नहीं इसमें, ठीक है, तब हम इसमें कौन सा यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने वाले हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, अगर ग्रेविटी है तो इसको हम g से रिप्लेस कर सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। ओके, पर ये अगेंस्ट द ग्रेविटी चल रहा है तो हम इसको माइनस लिख सकते हैं। यस, ये देखिए मैंने लिखा है ना, नेगेटिव लिखा हुआ है ग्रेविटी, तो ये नेगेटिव आ गया। अब पुट कर देते हैं वैल्यू, आपके पास एक ये गिवन है u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, g की वैल्यू गिवन है, s कैलकुलेट करना है और v तो ऑलरेडी 0 है, तो पुट कर दीजिए वैल्यू। जरा इस इक्वेशन में पुट करना है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 एंड s। ओके, ये माइनस है तो खत्म हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 20s इज इक्वल टू 100। ओके, s कैलकुलेट करना है, दिस इज 100 अपॉन 20 एंड इट इज 5 जा, तो s की वैल्यू आ गई आपके पास 5 मीटर। ठीक है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट कितनी हाइट तक जाने वाला है, जब हमने उसको थ्रो किया तो वो हाइट कितनी होगी, वो 5 मीटर होगी। ठीक है, तो अभी तक आपको क्लियर हुआ होगा इसमें। ठीक है, तो अभी हम एक अलग टाइप करते हैं न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था ये सिंपल फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स थे। अब आप इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट करने वाले हैं। अगर हमारे पास वेलोसिटी डिफरेंट होगी तो हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन है इसमें, एक ऑब्जेक्ट है कि व्हाट फोर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ मास 25 kg। मतलब क्या है, एक बॉडी है, उसका मास गिवन है, यहाँ पर देखिए क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 5, एक बॉडी है, उसका मास गिवन है 25 kg। ओके,
व्हाट फोर्स हमें फोर्स कैलकुलेट करना है इसमें, और यहां पर क्या है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 10 मीटर पर सेकेंड टू 60 मीटर पर सेकेंड। ओके, 1/3 ऑफ अ मिनट, यानी कि आपके पास वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है एक्सेलरेटिंग, और वेलोसिटी इंक्रीजेज 10 मीटर पर सेकेंड टू 60 मीटर पर सेकेंड। ओके, और टाइम गिवन है आपके पास 1/3 ऑफ मिनट। ओके, ये आपके पास न्यूमेरिकल है। एक बार दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है 25 kg का, हमें उसके ऊपर फोर्स लगाई है, हमने कुछ फोर्स लगाया, वो फोर्स कैलकुलेट करना है, F इज टू बी कैलकुलेटेड। ओके, वो फोर्स कैलकुलेट करना है। जब हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने से उसका जो स्पीड था वो एक्सेलरेट करना स्टार्ट हुआ, या वेलोसिटी इंक्रीज हुई, वो 10 मीटर पर सेकेंड से कितना हो गया, 60 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है जो ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा था, तो उसकी स्पीड कितनी बढ़ गई, 60 मीटर पर सेकेंड हो गई। मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, जब ऑब्जेक्ट किसी इनिशियल जो उसकी फर्स्ट वेलोसिटी होगी दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। अगर सपोज कीजिए मैं ऑलरेडी 10 की स्पीड से चल रहा हूँ और अचानक से मुझे तेज़ दौड़ना पड़ जाए और मेरी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा, तब उस केस में वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो मेरी इनिशियल स्पीड क्या हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल थी 30 मीटर पर सेकेंड, और जितना भी टाइम लगा होगा उस स्पीड को बढ़ने में वो टाइम नोट करना होता है। ओके, चलिए यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकालते हैं। ये u होगा इनिशियल, और ये क्या होगा, v होगा, और ये टाइम गिवन है, तो टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/3 ऑफ अ मिनट, इट मीन 60 मिनट, 60 सेकेंड्स होते हैं, इट इज़ 20 मीन्स 20 सेकेंड आ गया टाइम। ओके, तो अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। हमने किया था इसको, मैं आपको दोबारा कर भी बता दूंगा इसको, और यहाँ पर आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पुट कर दीजिए वैल्यू, 60 माइनस 60 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन 20 सेकेंड। ओके, यहाँ पर आया 50/20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5/2 मीटर पर सेकेंड, और आप इसको लिख सकते हो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशन। ओके, और आप जब फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो, टाइम तो गिवन है ऑलरेडी, चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्स इज टू बी कैलकुलेटेड, ये फार्मूला रहेगा आपके पास। फार्मूला क्या रहेगा आपके पास, m इंटू v माइनस यू बाई टी। ये मैंने स्टार्टिंग में लिखा भी था, अगर आपको याद हो तो देख लेंगे आप वीडियो को पॉज करके, इस तरह से भी होगा। अब इसमें ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल होगा। हमने ऑलरेडी वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, या तो आप इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए, या आप इसको यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों जगह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमारा फॉर्मूला जो एप्लीकेबल होगा, F इज इक्वल टू ma होगा, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने ऑलरेडी ये पहले निकाल लिया था। ओके, एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है हमें कितना है, ये आएगा 25 इंटू 2.5 डिवाइडेड अपॉन 10 आ जाएगा, 2 एंड इट इज़ 5 एंड 25 कितना होगा, 125, और डिवाइडेड बाय 2 इट इज़ न्यूटन। ओके, तो 62.5 न्यूटन आ जाएगा, 62.5 न्यूटन आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास हमने फोर्स कैलकुलेट करना था, और ये हमारा फोर्स आ गया न्यूटन में। ओके, तो इस वीडियो में अभी तक हम इतना ही करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।